Being consistent with your brands means we can get new audiences, explore new people, subscribers, likes, comment, engagement. But what if अगर आप consistent नहीं हुए तो आपके ब्रांड के साथ क्या होगा? कभी सोचा है? अगर नहीं सोचा है तो इस वीडियो पे आपको पता चलेगा इफ़ यू आर नॉट कंसिस्टेंट विथ योर ब्रांड तो आपको क्या हो सकता है सोशल मीडिया के ऊपर राइट आफ्टर माई इंट्रो। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग नीड्स का होस्ट हो दोस्त डिजिटल AK47 प्रस्तुत है आपके लिए। नॉट कंसिस्टेंट विथ योर ब्रांड मीन्स you are dead. And if you don't guys, I post content related to social media marketing, branding, both business and personal, online business, new trends practices, also some LinkedIn videos. So make sure you guys get connected and stay updated by hitting the subscribe button and turn the bell icon to all to receive all notifications of our upcoming videos. So इस वीडियो के दो फेसेस होंगे। पहला, कौन सा टाइप ऑफ इनकंसिस्टेंट हुए तो आपके ब्रांड के साथ क्या हो सकता है, एंड द सेकंड वन इज हाउ टू ओवरकम दैट इनकंसिस्टेंसी विथ योर ब्रांड। सो पहला है what kind of inconsistency can happen with your brand on social media. The first one is which is the most dangerous, अगर आपके ब्रांड के साथ कभी होना नहीं चाहिए, which one is dead. And second thing is most of your audience might move to a similar person of your same niche or or your competitor maybe, like yes. तो ये दो चीज़, यही दो पॉसिबिलिटी हो सकती है अगर आप इनकंसिस्टेंट होते हो तो आपके ब्रांड के साथ, स्पेशली ऑन सोशल मीडिया। में बाकी कोई प्लेटफॉर्म को कवर नहीं कर रहा हूँ, इन दिस आई एम स्पेशली कवरिंग सोशल मीडिया। सो यस, अगर आप डेड हो गए तो फिर आपका रीच, पोटेंशियलिटी, सब्सक्राइबर्स, फॉलोअर्स, बाय द वे सब्सक्राइब से याद आया, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मुझे बहुत ही ज़रूरत है। एंड द थिंग इज़, अगर आपके ऑडियंसेस कहीं दूर जा रहे हैं, किसी दूसरे के पास जा रहे हैं या फिर आपके कॉम्पिटिटर के पास जा रहे हैं, तो वेर यू कैन डू अ कम बैक, आप वहाँ से कम बैक दे सकते हो। बट अगर आपकी कंसिस्टेंसी डेड हो जाती है तो फिर देयर इज एन लेसर पॉसिबिलिटी टू डू अ कम बैक ऑन डेड प्रोफाइल, जो कि मैं कर रहा हूँ, बताऊंगा आगे इस वीडियो पे। सो यही है दो प्रोबेबिलिटी। इफ यू आर इनकंसिस्टेंट विथ योर ब्रांड देन दिस कैन हैपन विथ योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। अभी सेकेंड आ जाती है वेज टू ओवरकम दिस इनकंसिस्टेंसी फॉर योर ब्रांड ऑन सोशल मीडिया। सो बेसिकली मैंने जो पहले बताया था कि मेरे साथ हुआ था करके, यस रिसेंटली मैंने एक पेज स्टार्ट किया था जहाँ पे मैं अपने कंटेंट वगैरह डालता रहता था। बट रिसेंटली 2 महीने से मैंने अपना कंटेंट सबसे ज़्यादा इफेक्टिवली वहाँ पे अपडेट नहीं कर पाया। सो इन रिजल्ट माई ब्रांड इज डेड। नॉट डिजिटल AK47 बट हाँ, डिजिटल AK47 भी रिसेंटली मैं ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं हूँ। यूजुअली मैं बहुत सारे कंटेंट डालता रहता था, बट रिसेंटली आई एम लाइक वर्किंग ऑन सम मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन सम क्लाइंट वर्क, सो थोड़ा डिफिकल्ट हो रहा है। बट येस, आई विल डू अ कम बैक ऑन माई ऑफिशियल प्रोफाइल, क्योंकि वहाँ पे तो मैं अपना कंसिस्टेंसी तोड़ूंगा नहीं ऑब्वियसली। एंड द थिंग इज, द वेज टू ओवरकम योर इनकंसिस्टेंसी ओवर ब्रांड इज, फर्स्ट वन इज ऑटोमेट। जितना ज़्यादा हो सकता है ऑटोमेट कर दो, या फिर नेक्स्ट मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, बिकॉज आज के टाइम पे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म्स है, पेड प्लेटफॉर्म्स भी हैं, फ्री सॉफ्टवेयर्स भी हैं, वेयर यू कैन यूज टू ऑटोमेट योर कंटेंट। अनलेस इफ यू आर यूजिंग लिंक्डइन एज योर मेन प्लेटफॉर्म, तो वहाँ पे आपको ज़्यादा ऑटोमेशन करने का चांस नहीं है, बिकॉज बेसिकली इफ़ यू आर पोस्टिंग कैरोसेल्स ऑन अ डेली बेसिस देन यू कांट स्केड्यूल कैरोसेल्स। आपको पता है, क्योंकि बहुत सारे स्केड्यूलर पे भी ये कॉम्पैक्टेबिलिटी नहीं है कैरोसेल्स डालने का, बट लिंक्डइन शुड वर्क ऑन कैरोसेल्स। लिंक्डइन, इफ यू आर वाचिंग दिस, डू ब्रिंग कैरोसेल ऑप्शंस जस्ट लाइक इंस्टाग्राम। यस, इंस्टाग्राम बेसिकली अभी स्टोरी फीचर भी चला गया है, तो एटलीस्ट ब्रिंग दिस फीचर फॉर ए ट्रीट टूवर्ड्स द लिंक्डइन कम्युनिटी। सेकेंड तरीका क्या हो सकता है, आफ्टर ऑटोमेशन इफ यू कांट ऑटोमेट देन हायर अ सेकेंडरी पर्सन और एटलीस्ट ट्राई टू पोस्ट एन अपडेट विथ एन इक्वल फ्रीक्वेंसी ऑफ टाइम गैप। ये चीज़ एक्चुअली काम की है मेरे ट्विटर के साथ। बेसिकली मैंने अपने ट्विटर, यूजुअली मैं ट्विटर को अपना मेन प्लेटफॉर्म नहीं बनाता, बट मैंने सोचा कि उसको खाली छोड़ के क्या फ़ायदा, तो मैं 3 दिन 4 दिन में 2-3 ट्वीट डालता रहता, तो वहाँ से मुझे 1-2 फॉलोअर्स, कुछ इनसाइट्स, कुछ रीशेयर्स, कुछ रीट्वीट्स मिलती रहती है। तो यस, बिकॉज अगर मैं वहाँ पे ज़्यादा कंसिस्टेंट होने लगा तो मे बी आई कैन गेट सम मोर एंगेजमेंट दर, बट द थिंग इज माई मेन प्लेटफॉर्म्स और माई लिंक्डइन एंड यूट्यूब। सो ट्विटर सेकेंडरी प्लेटफॉर्म है, तो इसलिए मैं वहाँ पे सबसे ज़्यादा फोकस नहीं करता हूँ। बट
आई डोंट लीव इट एम्प्टी। तो ये चीज़ याद रखो, अगर आप इनकंसिस्टेंट होना चाहते हो तो बट उसको एम्प्टी मत छोड़ो। एटलीस्ट ट्राई टू पोस्ट सम फ्रीक्वेंट अपडेट विद सम फ्रीक्वेंट टाइम गैप। अगर आप 10 दिन में 2 पोस्ट भी डालोगे तो भी चलेगा, बट उसका एक रूटीन बनाओ कि हाँ इस दिन पे कुछ अपडेट आता है उस प्रोफाइल पे। भले आपके 2, 3, 4 लाख 2 लाख फॉर ऑडियंस हो, डजंट मैटर्स, बट द थिंग इज एक इक्वल फ्रीक्वेंसी रहेगा। योर ऑडियंस विल नेवर फॉरगेट यू unless they will support and be with you at any phase of your content and life. So guys, यही था एक शॉर्ट वीडियो जो मुझे एक्चुअली पोस्ट करना था, बिकॉज बेसिकली आई फेल्ट दिस विथ माई रिसेंट पेज, जो मैं अभी रिवैम्प करके 2.0 जल्दी लॉन्च कर दूंगा। जब लॉन्च करूंगा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वो लिंक ज़रूर ऐड कर दूंगा, या फिर आप मेरे लिंक्डइन पे चेकआउट कर लो। तो मुझे लिंक्डइन पे अगर फॉलो नहीं किया तो लिंक्डइन पे फॉलो जरूर कीजिएगा। एंड इफ यू नॉट चेक आउट द डिजिटल ब्रांड डेटा व्हिच इज द यूएसपी ऑफ दिस चैनल, डू check out those interviews with some crazy people from across many industries. See you in the next video guys. Till that, get connected and stay updated.